Delhi University, one of the most demanding university across CUET UG। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब कुछ बदलने वाला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो कि आने वाले चेंजेस से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड यूनिवर्सिटी होगा, तो आपको जान करके कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी कहूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आने वाले समय में एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जहां पे कंपटीशन जो पहले भी नेक थ्रोट हुआ करता था, अब ये कंपटीशन और भी ज्यादा हाई होने वाला है। कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन इसलिए हाई होता है क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाएं तो कंपटीशन ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। और आने वाले चेंजेस बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आने वाले समय में इसको महसूस करेगा, इसको फील करेगा और इसके साथ ही आगे बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चेंजेस को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को देख करके उसके चेंजेस के बारे में बताया होगा। लास्ट टाइम मैंने जब आपको बीएचयू के बारे में बताया तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इससे बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होगा। चलिए बात करते हैं सभी कोर्सेज के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चेंजेस होंगे और क्या उसके इंप्लीकेशंस होंगे, रेपरकशंस होंगे, उसके बारे में। तो अगर हम 2024 की बात करें, जो पुराना रूल्स एंड रेगुलेशंस था, उसमें अगर हम लोग बात करें तो 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता था कि अगर आपको मेरे यहां एडमिशन पाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट। कहता था कि आपकी स्टैंडर्ड 12th का जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही ये सब्जेक्ट का मैटर आता था तो क्या हो जाता था, जो 3 डिविजन्स थे, ठीक है, अब मैं आपको 3 डिविजन्स बता रहा हूं। एक साइंस ग्रुप, एक आर्ट्स ग्रुप और एक कॉमर्स ग्रुप, समझिए। अब साइंस के बच्चे जो हैं, जिनको आर्ट्स में आना है, उनको क्या पढ़ना रहता था? उनको पढ़ना रहता था पीसीएम या फिर पीसीएमबी, ठीक है, इसके थ्रू, और लैंग्वेज जो भी उनका 12th में रहा हो उसके थ्रू। अगर आर्ट्स में आना है तो क्या करना है? आर्ट्स में जो आना है तो आप इसका एग्जाम दीजिए, आप आर्ट्स में आ जाइए। आर्ट्स वाले बच्चे तो ऑब्वियसली साइंस में जाते नहीं थे, ठीक है। अब यही इन्हीं बच्चों को अगर कॉमर्स में आना है तो यही पीसीएमबी के साथ आना रहता था। अब इससे होता क्या था? होता यह था कि जो आर्ट्स के कट ऑफ होते थे, मैं उसको पेन चेंज करके कर देता हूं कलर सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। जो आर्ट्स के कट ऑफ होते थे टॉप कॉलेजेस नॉर्थ की मैं बात करूं, वो हमेशा से 780 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी जाते थे, 780 से प्लस ही जाते थे। अब इस तीनों चारों सब्जेक्ट्स में 200 में 200 लाना बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा था, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो कंपटीशन है, फिर भी जो अच्छे बच्चे हुआ करते थे वो क्या करते थे, इस कंपटीशन को और हाई करते थे। अब इसी सिनेरियो को चेंज किया गया, कहा गया कि अब जो है आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। और वो चेंजेस क्या है? कहता है कि देखो, जो 12th का आपका सब्जेक्ट है अब वो मैटर करेगा ही नहीं। 12th में आपने क्या सब्जेक्ट लिया मैटर नहीं किया। अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती थी तो उस वक्त जो है सब्जेक्ट मैपिंग करके एक प्रोसीजर था, सब्जेक्ट मैपिंग करके एक स्टेप था। उस स्टेप से आपको गुजरना रहता था कि आपको अगर कोर्स अलॉट भी हो गया है तो आपका डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन को उस कॉलेज को जाता था, वो कॉलेज आपकी पूरी मैपिंग करता था कि क्या आपने वो सब्जेक्ट 12 में पढ़े हैं। देन वो लिंक जनरेट होता था आपके पेमेंट के लिए, देन आपकी सीट अलॉट होती थी। अब सब्जेक्ट मैपिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो आपको पता ही है, लेकिन हुआ क्या? अब इस पूरे मीन टाइम में होता यह है कि इस क्राइटेरिया को खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही खत्म कर दिया जाता है, जब आप बस एक ग्रुप को लीजिए, आर्ट्स ग्रुप, जैसे ही खत्म हुआ, जो साइंस के बच्चे जिनको 2-3 मंथ का मिलता था समय, वो अब क्या करेंगे? वो अब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को तैयार करना स्टार्ट करेंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट को तैयार करना स्टार्ट करेंगे। साइंस के स्टूडेंट्स जिनको कॉमर्स में तो बहुत ही कम जाते हैं, नेग्लिजिबल, अब जाएंगे, ठीक है। आर्ट्स में वो जाते थे, आर्ट्स सबके लिए ओपन था ना, कॉमर्स वाले भी आर्ट्स में जाते थे। अब होगा क्या? अब इस आर्ट्स का कंपटीशन जो है, जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता था, अब ये और बढ़ जाएगा। अब इनको जहां पीसीएम पढ़ना था, ये सोचेंगे यार पीसीएम ड्रॉप करते हैं, हम जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी या फिर सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स हम पढ़ लेते हैं। जैसे ही हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अब आप पूछेंगे कि क्या सर पीसीएम के कंपैरिजन में ये इजी सब्जेक्ट है?
लेट मी टेल यू, 2 महीने आप प्रॉपरली अगर पढ़ लें तो 2-3 महीने और आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दें, लेट मी टेल यू जो आपका न्यू पैटर्न है उसमें से 250 में 250 लाना इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। क्या 250 में 250 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी? जी नहीं, लेकिन इसी 250 में 250 में आप नहीं ला पाएंगे, लेकिन 220 से ज्यादा तो ला सकते हैं। मतलब कि ये जो एरिया है पूरा ओपन हो गया। अब साइंस, आर्ट्स के बच्चे साइंस में जाएंगे? नॉट पॉसिबल। आर्ट्स के बच्चे साइंस में जाने वाले, आपको 11th 12th साइंस में जाना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको कम से कम बेस तो क्लियर होना चाहिए, आर्ट्स के बच्चों के पास वो बेस ही नहीं है। कॉमर्स के जाएंगे? नहीं जाएंगे, लेकिन कंपटीशन कहां बढ़ रहा है? आर्ट्स ग्रुप में। तो आर्ट्स ग्रुप में आने वाले सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें क्या होंगी, बहुत सारी चीजें जो हैं बदलने वाली हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में जो आर्ट्स का बैकग्राउंड है वो बेसिकली उसके कॉम्पिटिशंस बहुत ज्यादा हाई जाने वाले हैं। अल्टीमेटली उसके कॉम्पिटिशंस तो पहले भी हाई जाते थे, लेकिन अब नेक थ्रोट कंपटीशन होगा। सीट्स जिसको मिल गई वो सीट्स छोड़ेगा नहीं। जो सेकंड थर्ड राउंड में कट ऑफ थोड़े बहुत डाउन जाते थे उसकी प्रोबेबिलिटी कम होने वाली है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेगा। अब इससे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जो नए नए चेंजेस हुए हैं, जिसमें कुछ चेंजेस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 में 50 करने, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 250 मार्क्स हो गए। 250 में 250 लाना पॉसिबल है? बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि एक भी आपने गलत किया तो -1 लेते जाएंगे। यहां पे जो है आपकी प्रोबेबिलिटी की गेम जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है कि आप कितने अनअटेम्प्टेड को, पहले 10 छोड़ना रहता था, नहीं आ रहा छोड़ दिए, लेकिन अब आप छोड़ भी नहीं सकते। अब आपको देखना होगा 2/3, अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना सही हूं तो आपको प्रोबेबिलिटी गेम वहां पे लाना होगा जिसमें मिस्टेक्स के भी चांसेस रहेंगे। वैसे भी जो सक्सेस रेशियो था वो भी कम था। बहुत सारे इफ्स एंड बट आने वाले हैं। तो इट इज ऑल कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर रहे हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे वरदान बैच में भी जुड़ सकते हैं, जो कि अब तक के सबसे बड़े ऑफर के साथ मात्र 2000 में 25 दिसंबर तक चल रहा है। तो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट एंड यू मे ज्वाइन आवर बैच। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसी तरह आप किस यूनिवर्सिटी को चाहते हैं कि कैसे ये चेंज उस यूनिवर्सिटी को इंपैक्ट करने वाला है, और ह्यूमैनिटीज डोमेन और बाकी डोमेन्स को कैसे इंपैक्ट करेगा आप चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।